नया नवेला शीर्ष विद्वान टॉपर सम्मान के साथ घर लौट रहा था। अचानक उसने देखा कि उसकी सादगी पसंद पत्नी शानदार रथ में बैठी जा रही है। वह चुपके चुपके उसके पीछे पीछे एक सराय इन तक पहुंच गया। वहां उसने देखा कि उसकी पत्नी एक बूढ़े आदमी को कसकर गले लगाए खड़ी है। विद्वान का खून खौल उठा। उसे लगा कि राजधानी में 5 साल रहने के दौरान उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया होगा। वह गुस्से में दरवाजा तोड़ने ही वाला था कि कमरे के अंदर उसे कई पहरेदार दिखाई दिए। वह समझ गया, अरे इसलिए तो मैं अकेला पड़ रहा हूं। वह तुरंत जिला मजिस्ट्रेट के पास मदद लेने भागा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह बूढ़ा आदमी खुद सम्राट बादशाह था। जैसे ही पत्नी वहां से निकली, विद्वान, मजिस्ट्रेट और सिपाही सब मिलकर फिर से सराय में घुस पड़े। सम्राट महल लौटने ही वाले थे कि तभी दरवाजा धड़ाम से लात मारकर खोला गया। विद्वान ने मिट्टी के घड़े जैसा भारी मुक्का घुमाते हुए कछुआ घूंसा जड़ दिया। सम्राट घबराकर अपनी पहचान पूछने लगे और पहरेदारों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उधर सभी आदमी पूरी ताकत से उन पर टूट पड़े। सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। मुक्कों और लातों की बारिश होने लगी। सम्राट का चेहरा नीला पीला हो गया और वे दया की भीख मांगने लगे। उन्होंने रोते हुए पूछा कि उन्होंने ऐसा क्या अपराध किया है। विद्वान बोला, मेरी पत्नी को फुसलाने की सजा मौत से कम नहीं। अगर आपको मार मार कर खत्म भी कर दूं तो भी कम है। यही सुनकर सम्राट को समझ आया कि यह आदमी उन्हीं का दामाद है जिससे वे कभी मिले ही नहीं थे। कहानी 5 साल पहले की ओर। सम्राट की बेटी को एक गरीब युवक से प्रेम हो गया था। उसने उसके लिए परिवार से नाता तोड़ दिया और वह युवक, यही विद्वान, की 5 साल तक पढ़ाई में मदद करती रही। लड़की को उम्मीद थी कि उसका पति परीक्षा पास कर लेगा। उधर अचानक शाही पहरेदार यह खबर लेकर पहुंचे कि सम्राट भेष बदलकर राजकुमारी से मिलना चाहते हैं। राजकुमारी पहरेदारों के साथ सराय पहुंची और आखिरकार अपने पिता को देखा, जिसे वह दिन रात याद करती थी। पता चला कि सम्राट 5 वर्षों से पछता रहे थे। वे हमेशा राजकुमारी को वापस महल लाना चाहते थे, लेकिन बदनामी और अफवाहों से डरते थे। इसलिए उन्होंने उस युवक को टॉप स्कॉलर घोषित किया ताकि उनका संबंध वैध और सम्मानित हो सके।